अस्सलामुअलैकुम, आई एम उरूज जहरा, यूर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। आज के इस लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि समहाउ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हिट करता है। इससे प्रीवियस सीरीज में हमने ऑल वो तमाम स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे जिनका ताल्लुक हमारे फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल से था, जिसमें हमने वांट टू, लाइक टू, नीड टू, लव टू, कीप ऑन एंड फील लाइक पढ़ा। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं और आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। लेकिन आज के इस लेसन में आज हम अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को हिट करता है इसको पढ़ने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है फॉन्ड ऑफ एंड कीन ऑन। लेकिन ख्याल रहे ये कीप ऑन नहीं है। कीप ऑन हमने कल के लेसन में पढ़ा था। कीप ऑन मीन्स किसी काम को हम करते रहते हैं। लेकिन ये कीन ऑन है। व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द कीन, दरअसल लफ्ज कीन का मतलब होता है शौकीन होना या दिलचस्पी रखना। कीन, आई हैव अ कीन इंटरेस्ट, मुझे दिलचस्पी है। अब जिस चीज को भी लेके वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कीन ऑन एंड फॉन्ड ऑफ बोथ आर दी स्ट्रक्चर, दे यूज साइमल्टेनियसली और इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। तो आइए जरा स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं एंड आई होप आपको तमाम वीडियो समझ आ रही होंगी। ये स्ट्रक्चर फॉन्ड ऑफ एंड कीन ऑन। अच्छा, हम इसे फॉन्ड ऑफ नहीं पढ़ते, नॉट एन ऑफ, ओ एफ ऑफ, वी के साउंड के साथ अव। फॉन्ड ऑफ एंड कीन ऑन बोथ आर दी सेम स्ट्रक्चर, और आप इसको एक ही स्ट्रक्चर समझ सकते हैं जिनका मतलब एक है लेकिन ये दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। तो आइए जरा इनको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से हम इसको देखते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। हमें अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस बनाए सब में सब्जेक्ट सबसे पहले है। देन इज एम आर, देन फॉन्ड ऑफ या फिर कीन ऑन। इट्स अप टू यू, आइदर यू यूज फॉन्ड ऑफ और कीन ऑन, इट्स अप टू यू, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस बिटवीन देम। Then verb fourth form. That's why I said you this is the structure of present progressive. Present progressive का मतलब क्या है कि हम verb की fourth form लगाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें verb की fourth form लगाने से पहले इस बात को भी देखना होता है कि क्या यहाँ पर helping verb present progressive क्या आ रहा है। So yes, हम यहाँ देख सकते हैं कि subject is MR, fond of and यानी keen on, then verb fourth form and object. And to make negative, जब भी हम मनफी जुमले की तरफ जाते हैं, whenever we move towards to make the negative sentence, तो हमें लफ्ज नॉट ऐड करना होता है। आपको ये बात अच्छे से मालूम है। सब्जेक्ट इज एम आर, देन नॉट, देन फॉन्ड ऑफ यानी जो स्ट्रक्चर है आपका वो, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड इन ऑर्डर टू मेक इंटेरोगेटिव एंड फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इंटेरोगेटिव, हम यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं कि जब भी हम इंटेरोगेटिव जुमले की तरफ जाते हैं यानी तफ्तीश करने वाले जुमले की तरफ जिसमें हम सवाल पूछते हैं, देन हमारे पास इज एम आर पहले आ जाते हैं, देन हमारा वही सब्जेक्ट आ जाएगा, देन फॉन्ड ऑफ या कीन ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा और अभी तक हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो तरीकेकार है कि जब भी आपको इंग्लिश में ऐसी बात कहने लगी कि यार मुझे ये काम करने का बहुत ज्यादा शौक है, करना चाहते हैं, वो एक अलग वोकैबुलरी थी, एक अलग पोर्शन था जिसे हमने वांट टू एंड लाइक टू, लव टू में देखा था। लेकिन अगर आपकी बात करने का तरीका कुछ ऐसा है कि मेरा इस काम को करने की तरफ रुझान है, इरादा है, दिलचस्पी है, ये शौक है, इन सबको हम फॉन्ड ऑफ या कीन ऑन से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर, देन फॉन्ड ऑफ या फिर कीन ऑन, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड टू मेक नेगेटिव हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट देखी कि वी ओनली एड नॉट हियर, एंड इन ऑर्डर टू मेक इंटरोगेटिव इज एम आर कम एट फर्स्ट। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के बाद फिर हम कुछ एक्शन वोकैबुलरी की तरफ चलेंगे जिससे आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इस प्रैक्टिस सेशन में। आइए फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दे है। अच्छा, ये बात हमने ऑलरेडी देखी थी कि इज एम आर की एलोकेशन हम काफी मर्तबा देख चुके हैं कि इज हमारे पास यानी हेल्पिंग वर्ब जो है ये इज हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, ही, शी एंड इट के साथ। एम ओनली हमारे पास आई के साथ आता है, यानी अगर मैं कहूँ कि ओनली ऑन सिर्फ आई के साथ। एंड आर हमारे पास वी, यू एंड दे के साथ आता है। अच्छा, दे आर फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग द हाउस। मैंने दे की बात की है कि वो लोग यानी दो या दो से ज्यादा लोग, उन लोगों को घर सजाने का शौक है। दे आर फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग द हाउस। लेकिन अगर हम इसी के नेगेटिव बनाते हैं, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग द हाउस, लेकिन यहाँ पर मैंने वोकैबुलरी चेंज करना जरूरी समझी क्योंकि बार बार एक ही वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना सही नहीं है। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ पेंटिंग द गैजेट्स। अच्छा, गैजेट्स कहते हैं ऐसे छोटे छोटे अप्लायंसेज, ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली अप्लायंसेज लाइक योर एयरबड्स, लाइक योर एयरपॉड्स, ये सब हमारे पास क्या है, गैजेट्स हैं। सो हमने यहाँ पर नेगेटिव जुमला बनाया है, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ पेंटिंग द गैजेट्स। उन लोगों को कोई शौक नहीं है कि वो गैजेट्स को कलर करें या उन्हें रंग दें।
आर दे फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड? वॉकिंग अराउंड, वॉक का मतलब हमारे पास होता है चलना, लेकिन वॉक अराउंड का जब वॉक के साथ अराउंड आ गया तो इसका मतलब होता है चहलकदमी करना। आर दे फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड? आर दे फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड मीन्स क्या उन लोगों को दिलचस्पी है कि वो इधर उधर घूम फिर लें, यानी चहलकदमी कर लें। ये तो हमारी एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी, दे के साथ हमने बनाई थी। मजीद हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग नॉवेल्स या राइटिंग नॉवेल्स। You are fond of learning new skills. I am fond of teaching multiple students. So इस MR के साथ हम इसकी एलोकेशन देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही he is keen on, अब यहाँ पर हमने fond of का स्ट्रक्चर लगाया था, सो जरा थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। ही इज कीन ऑन राइटिंग नॉवेल्स, उस लड़के की दिलचस्पी है कि वो नॉवेल्स को राइट करे। भाई बहुत सारे लोगों का पैशन भी होता है कि वो नॉवेल्स वगैरह लिखते हैं, एक अच्छा प्रोफेशन भी है। ही इज कीन ऑन राइटिंग नॉवेल्स, लेकिन इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो ही इज नॉट कीन ऑन राइटिंग नॉवेल्स। लेकिन मैंने यहाँ पर नेगेटिव जो है वो एक नए सेंटेंस के साथ देखा है, शी इज नॉट कीन ऑन एंजॉइंग सी फूड। सी फूड्स वगैरह आपको पता है सी फूड्स क्या होता है? शी इज नॉट कीन ऑन एंजॉइंग सी फूड्स, यानी कि वो खास दिलचस्पी नहीं है ये सी फूड वगैरह खाने में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसकी मजीद एग्जाम्पल देख लेती हूँ। अच्छा, अगर कोई बच्चा है और वो बोलना चाह रहा है, अ चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग। अगर वही सच बोलना चाह रहा है, अ चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग ट्रुथ। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वोकेबलरी देख लेते हैं, स्पीक इन। स्पीक के बाद आई एन इन लगा दें तो उसका मतलब होता है बीच में बोलना। मैंने कहा बच्चा जो है ना बीच में बोलना चाह रहा है, अ चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इन। अच्छा, अगर हम यहीं पर हम देख लें स्पीक के साथ ही अगर हम इल लगा लें, आई डबल एल इल, तो स्पीक इल का मतलब होता है बुराई करना, किसी की गीबत करना, बदगुमानी करना किसी के बारे में। अ चाइल्ड इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इल, तो यहाँ पर हमने स्पीक को लेकर ही कुछ वोकैबुलरी देखी। तो इसी तरीके से हम इनको फ्रेजल वर्ब्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक वर्ब यानी एक्शन वर्ब के साथ अगर प्रपोजिशन आ जाता है तो फिर उसका मतलब चेंज हो जाता है। एंड नेटिव्स ज्यादातर फ्रेजल वर्ब्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो हमारा एक अलग लेसन होगा। अभी फिलहाल जरूरी ये थी कि मैं एक आपको नया इंट्रोडक्शन दे सकूं ताकि प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ अच्छा इसका आइडिया हो सके। अब हम देखते हैं कुछ अपने एक्शन वोकैबुलरी की मदद से ताकि आप इसी स्ट्रक्चर को आगे यूटिलाइज कर सकें। सबसे पहले हमारे पास एक वोकैबुलरी है निट। इसे हम निट पढ़ते हैं, यानी के साइलेंट है निट। निट का मतलब होता है बुनना। अब बुनने का सेंस हमारे पास कहाँ आता है? स्वेटर वगैरह बुनने के लिए। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, मैंने कहा कि ग्रैंड मदर यानी जो ग्रैंड मदर है उनको बहुत ज्यादा पसंद है स्वेटर वगैरह बुनना। द ग्रैंड मदर इज कीन ऑन निटिंग द स्वेटर। सीव, सीव मीन सीना। लेकिन यहाँ पर एक फर्क है, लफ्ज सीव जो है इसको हम दस्तकारी वगैरह के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, हाथ से कोई चीज बनाना। हाथ की जैसे कि आपने कोई बटन वगैरह काज करना, उसको भी हम सीव के सेंस में लेकर आते हैं। लेकिन कपड़ों को सीने को हम स्टिच कहते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो यहाँ पर हम सीयू के साथ देख सकते हैं, कुछ सेंटेंस आप बना लें कि हम लोगों को ये करने का शौक है, या कुछ भी इस तरीके से आप बना सकते हैं। थ्रो द गार्बेज, गार्बेज कहते हैं कचरे को। थ्रो मीन्स फेंकना। थ्रो द गार्बेज, वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ स्पॉइलिंग द गार्बेज, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि थ्रोइंग द गार्बेज। तो हम यहाँ पर थ्रो द गार्बेज का मतलब क्या आ रहा है कि हमें कचरा फेंकने का कोई शौक नहीं है। अगर कोई आप पर ब्लेम कर रहा है कि तुम ही ये कचरा फेंकते हो, तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ थ्रोइंग द गार्बेज ऑन द रोड। हमें कोई जरूरत नहीं है या हमें कोई शौक नहीं है कचरा रोड पे फेंकने का। ठीक है। सेल, इसे हम सेल यानी बेचना, कोई चीज अगर हम बेचना तभी हम कहते हैं सोल्ड आउट। सोल्ड आउट इसकी सेकंड फॉर्म है जो कि हम माजी की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी हमारी कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना, चाहे पुलिस चोर को पकड़े, चाहे आप मछली को पकड़े, चाहे आप कैच पकड़े, कोई भी चीज है जिसे पकड़ने को हम कैच कहते हैं। लेकिन अगर इसी कैच के आगे एक लफ्ज आ जाए रेड हैंडेड, रेड हैंडेड RED एंड हैंडेड यानी हैंड ED आप आगे लगा दीजिएगा, रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैंने कहा कि ये जो लड़का है ना, हो सकता है उसका ताल्लुक किसी खास फर्म से हो। पर्सन हु हैज अ बिलोंगिंग फ्रॉम दैट फर्म इज फॉन्ड ऑफ कैचिंग द पीपल रेड हैंडेड, यानी वो जो लड़का है उसको लोगों को रंगे हाथों पकड़ने का बहुत शौक है। लेकिन इस तरीके के नेक्स्ट यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल बिगनर्स के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर काफी है कि जिसमें हमने फॉन्ड ऑफ एंड कीन ऑन का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर ये देखा है कि जब भी आपको नॉर्मल लाइफ में कोई भी आपको इंक्लिनेशन है किसी काम को करने की, या ख्वाहिश है, या इरादा है, या इवन यू आर इंटरेस्टेड टू डू दैट थिंग, सो यू नीड टू ऐड दिस स्ट्रक्चर इन योर स्पीकिंग एंड इट विल mark up your vocabulary and it will show your actual reflection of your personality, like you have some capabilities to use the different structures as well. So यहाँ पर आपको सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलती रहेगी हमारे साथ, परेशान नहीं होना है।
आगे देखते हैं स्टैक। स्टैक लफ्ज का मतलब होता है सही करना। अब मुझे यहाँ पर लगा कि इसको लफ्जी मतलब सही है, लेकिन इसको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। कपड़े वगैरह तय करने के लिए हम स्टैक का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अम्मी को तो कपड़े तय करने का बहुत शौक है। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ स्टैकिंग द क्लोथ। कपड़े वगैरह तय करने को हम फोल्ड नहीं कहते, स्टैक कहते हैं, यानी ढेर लगाना। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ स्टैकिंग द क्लोथ। लेकिन इसको चेयर्स वगैरह, जैसे कि आप कभी देखें स्पीकिंग क्लब में या कहीं क्लास में, अगर चेयर्स की अरेंजमेंट सही नहीं है तो आप ये भी कह सकते हैं काइंडली स्टैक यूर चेयर्स। तो वहां पर भी हम क्या करें कि रीअरेंज यूर सिटिंग अरेंजमेंट। विन मीन्स जीतना। वॉश मीन्स धोना, कोई कपड़े धोना, कुछ भी धोना। एंड रिंग, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, रिंग मीन्स निचोड़ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो धोबी है ना, उसको कपड़े निचोड़ने का बहुत ही ज्यादा शौक है। द वॉशर मैन इज फॉन्ड ऑफ रिंगिंग द क्लोथ्स। सो आई होप आपको इन वोकेबलरी की कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड आई वांट यू टू मेक द डिफरेंट सेंटेंसेस ऑफ कीन ऑन एंड फॉन्ड ऑफ बाय यूजिंग दिस वोकेबलरी, एंड आई विल चेक योर कमेंट्स इन आवर कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो समझ आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।